इस समय हम सांबा जिला के तरेली मंदिर में मौजूद हैं और ये मंदिर सांबा जिला की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव मदूर में स्थित है और ये मंदिर गंगा मैया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इस मंदिर का एक प्राचीन इतिहास है। वो इतिहास भी हम आपको बताएंगे और बताया जाता है कि इस मंदिर का इतिहास जुड़ा है पांडवों के साथ, यानी द्वापर युग के साथ इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है। और पांडव वंश के राजा हुआ करते थे बब्रुवान, उन्होंने यही इसी मंदिर के पास एक बाण चलाया था जिससे दुग्ध गंगा जो है वो बही थी। लेकिन आपको बता दें कि इस मंदिर का जो इतिहास बताया जाता है वो काफी रहस्यमय इतिहास है, वो जानने का आज प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको यहाँ माँ गंगा मैया के दर्शन करवाएंगे, तो चलिए लिए चलते हैं आपको मंदिर परिसर की ओर। तो ये वो मंदिर है जो माँ गंगा मैया के मंदिर के नाम से जाना जाता है, त्रेली मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये मदून गांव में स्थित है। तो सबसे पहले आप गंगा मैया जी के दर्शन करिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करिए और उसी के साथ साथ इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे जो यहाँ पर दुग्ध गंगा के नाम से जो यहाँ पर एक सरोवर भी मौजूद है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इतिहास इस मंदिर का द्वापर युग से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर वर्णन हुआ है जो द्वारकानाथ जी शास्त्री हुआ करते थे और उनकी यहां पर वर्म समाधि भी मौजूद है, वो भी सारी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान, प्राचीन इनका इतिहास है, क्या इतिहास है वो हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करिए। आदे भी द्वापर युग दे विच पांडव दे वंश दे राजा बब्रुवां इत्थे आए हे। ये बब्रुवां जिहड़े राजा अर्जुन दे पुत्र हे, जिसलै पांडवें ज्ञातवास होया द्वापर च ते अर्जुन जिहड़े हे इंद्रदेव कोल गए हे बाण लेने। उस टाइम अर्जुन दे कन्नै जिहड़ी त्रिशला माता ही वो आई ही, वो ही विश्वकन्या, वो इत्थे आई तो इत्थे रुकी ही। ओहदा नाम हा त्रिशला, ओहदे नाम पर जगह त्रेली बनी। इहदे बाद जो ज्ञातवास अगे गए तो ओहदे पाकिस्तान जगह चित्रकूट है, उत्थे उहदा ब्याह होया। चित्रा नां दी राजा चित्रांग दी कुड़ी ही चित्रा, वो घरें उहदा ब्याह होया, ओहदे चा ओह बच्चा आ बब्रुवां। जो राजा बब्रुवां जिसलै होया तो उसदे बाद उनका ज्ञातवास खत्म हो जाता, अपने चलिए। उसदे बाद जिसलै उन्हें अश्वमेध जा करना हा, वो जिसलै घोड़े छोड़े तो आखदे भी इत्थे बब्रुवां ने उनका घोड़ा पकड़िया हा। घोड़ा पकड़िया, त्रिशला ने बोलिया भी नहीं ये तेरे प्यो ने। तो उस टाइम जिसलै इत्थे द्वापर युग च साधु दा इत्थे बड़ा ये तपोस्थल जगह है, इत्थे साधु बड़ी तपस्या करते थे। उस टाइम बोलिया बई साधुएं ने इत्थे जग रचाया तो साधुओं बोलिया भी असें खीर खानी है, तो इतने दुध की व्यवस्था नहीं है। भी फिर राजा बब्रुवां ने तीर मारिया हा, तीर मारने बाद इत्थे दुध गंगा निकली। दुध गंगा बोलिया तीर मारी, फिर उन्हें खीर खिलाई। उसदे बाद जो दुध गंगा इत्थे प्रगट होई। उसदे बाद चलता रहा इतिहास। बाद च आखदे भी कोई इहदे च मतलब कि कुछ खारस रोग है, कोड़ पी दा है, जां कोई चर्म रोग ऐसा रोग है तो वो न्हाने कन्नै अज भी ठीक होई जंदा। और साढ़े जेह्ड़े पितर ने इंदा कोई पिंडदान देना है, हर मस्सेआ की मतलब कि इंदे पिंडदान दिन्ने इत्थे। ओहदे बाद च मस्सेआ की लोग इत्थे आउंदे ने, तीर्थस्थान है। 47 च 1947 जिसलै हिंदुस्तान पाकिस्तान बनेआ तो इत्थे विकलांग बाबा अर्जुन देव हे, बिहार दे रौह्ने आह्ले हे, ओह् इत्थे पुजारी हे। उ'नें बड़ी दे बूह्टे जेह्ड़े ने जेह्ड़े दरख्त लाए उ'नें लाए ने 47 दे। उ'नें मारे थल्ले सरोवर चा पानी लेआना और इत्थे देना। और ओहदे बाद जिसलै ओह् कबालियां हमला कीता तो उन्हें इत्थे गोली मारी, उन्हें मारता। उनकी समाधि बनी दी है। ठीक है। 47 के बाद फिर इत्थे अपने मतलब के आंदे हे लोग। उसदे बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान बटवारा होई गया। बटवारा होने के बाद फिर केह् होया कि इत्थे मेले होंदे हे, मेले होने और इत्थे मतलब के दुकानां दुकानां लगनियां, बसाखी चेतर चौदह की। उसदे बाद च बंद होई गेआ कम्म, लोकें लड़ाइयां झगड़े करने बंद होई गेआ। बंद होने के बाद 1984 इत्थे द्वारकानाथ शास्त्री महाराज आए। उन्हें आए, उन्हें इत्थे बोलिया मैं सतवाह करना, तो लेकिन लोकें आख्या भी साढ़े कोल इन्नी व्यवस्था नहीं सतवाह कराने, अस भाई गरीब लोग हैं। फिर इत्थों दे लंबरदार हे मान सिंह और मदून दे, उन्हें आख्या महाराज, उन्हें आख्या नहीं तुस लंबरदार जी अपना भी सतवाह कराओ, बाकी भी सब कुछ आई जाग इत्थे। फिर 1999 फरवरी च 88 च उन्हें इत्थे सतवाह कीता। ठीक है। सतवाह कीता तो फिर उन्हें दस्या भी ये जेह्ड़ी ये जगह ना ये हरिद्वार दे बराबर है, ये तीर्थ स्थान है। साढ़े लोगों को पैसे मत इन्हें तां जंदे ने हरिद्वार, लेकिन ये हरिद्वार के बराबर जगह है। इत्थे पितरें दा पिंडदान दिओ और स्नान करो, मस्सेआ संगरांदी आओ। इत्थे अज बेड़ी भी पौंदी है सरोवर च, तुहानूं दस्सने जगह भी। बाकी शास्त्री महाराज इत्थे 11 दा सतवाह कीता, 21 गुंडिया।
और इत्थै 100 क्वांटल का जोर ज़्यादा लगे है उस टाइम। उसलै कोई रस्ता नहीं, कोई रोड नहीं है भी, लेकिन उसलै भी 100 अज भी इत्थै शास्त्री महाराज दी बर्म समाधि बनी दियां ने। इत्थै 2 कमरे हे, ये मंदर हा, और अज भी दुनिया इत्थै हून ते लक्खें स्हाब मत्था टेकन लक्खें स्हाबे जांदी। यानी जेह्ड़ा इतिहास है वो द्वापर युग कन्नै जुड़े दा, और ओह्दे कन्नै जेह्ड़ी ज्यादा रोशनी पाई ओह् पाई द्वारकानाथ शास्त्री होरें। हाँ जी। ते अस हुन कोशिश करने कि अगर तुस सानूं दुग्ध गंगा जेह्ड़ा सरोवर है इत्थै ओह् बी दस्सो, ते जेह्ड़ियां द्वारकानाथ शास्त्री दी जेह्ड़ियां समाधियां न ओह् बी दस्सियो सानूं। बिल्कुल, अब मैं आपको एक बार फिर से दर्शन करवाना चाहता हूँ, और उसके बाद अब मैं आपको उस जगह पर लेकर जाऊंगा यहाँ पर बबरूवान ने वाण चलाकर दुग्ध गंगा प्रकट की थी, और वो दर्शन भी करवाऊंगा, और जो यहाँ पर द्वारकानाथ शास्त्री जी की वर्म समाधियां हैं वो भी हम आपको पूरा उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए अब सबसे पहले सरोवर की ओर चलते हैं। तो जिस तरह से आज हम आपको त्रेली मंदिर का इतिहास बता रहे हैं, और मैंने जिक्र किया था कि यहां इस मंदिर में दुग्ध गंगा है, जो गंगा प्रकट हुई थी बबरूवान द्वारा चलाए गए वाण से, और बताया जाता है कि खीर की जो वो व्यवस्था की गई थी, लेकिन खीर बनाने के लिए दूध की कमी हुई थी, और जब वो कमी हुई उस कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर वाण चलाया गया था, जिससे दुग्ध गंगा यहाँ पर प्रकट हुई थी। तो मैं इस दुग्ध गंगा का भी इतिहास जानने का प्रयास करूंगा। आप यहाँ पर आए एक बार फिर से, मैं आपसे जानना चाहूंगा अब ये जो दुग्ध गंगा है इसका क्या इतिहास है? ये इतिहास तो बता ही दिया, लेकिन इसके पीछे फिर भी जो पूरी जानकारी है वो हमारे दर्शकों तक पहुंच जाए। तो ये द्वापर युग च जेल्लै राजा बबरूवान है, यहाँ देखिए जी जी, ये तीर मारिया ते ये जगह हो अज भी ये दुद्ध गंगा जी है। कुसा गी कोई चर्म रोग है, कोई खारश खुजली या कोई चर्म रोग, कोई ऐसा कोई कोड़ पेदा हुआ है, अज भी नहाने कन्नै ठीक हो जाता है। बाकी असी सफाई करने महीने, हर महीने की सफाई करने, सफाई करने दे थल्ले इक मतलब कि पानी का जो बुलबुल आंदा ना, उस टाइम जो जल है बिल्कुल नहीं आंदा जी, कच्ची लस्सी आती है या दुद्ध आंगर आंदा है। तो साढ़े पुजारियों ने कई बार गंगा माता के इत्थे दर्शन भी होए ने, उन्हें एक मंगलवार या ऐतवार, तो जिसलै साफ करने असें भी दिक्खेआ ये थल्ले जो जल आंदा ना वो इ'यां आंदा है जि'यां थल्ले कोई चीज़ होंदी, पंप होंदा है, और उस जगह च अगर कोई बंदा पूरा बिच जाई सकदा मतलब कि, तो ओह्दा पता नहीं लगदा भी कुत्थों आ पानी, ओह् पानी उप्पर ही आंदा सुआल कन्नै, और उस टाइम ओह् जि'यां कच्ची लस्सी ना इस टाइप दा पानी होंदा है, जल होंदा है। यानी जेह्ड़ी दुग्ध गंगा इसने बोली च जेह्ड़ा है अपना रूप धारण करी चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, इस बोली च, और एह्दा जल अज भी तुस लेई जाओ 10 साल रक्खियो खराब नहीं होग। ठीक है। और अज इत्थे भी द्वारकानाथ शास्त्री महाराज और जिसलै आंदे हो तो पानी भी मतलब इत्थों जाके पींदे हे, और स्नान भी इत्थे करदे हो। अच्छा, यानी अगर कुछ चरम रोग जैसी बीमारियां ओह् भी इत्थे आइयै दूर हो जांदियां। ओह् काफ़ी दुनिया मतलब कि हर मंगलवार ऐतवार इत्थे 10 20 50 100 स्नान करदे ने, और दूए बारे आंदे तां बोले अस ठीक होई गे। तो एह्दा इ'यै है कि माता दे नां दी खंड सुक्खी ओड़ी, अपने 150 ग्राम जो भी है खंड चाढ़ो और ठीक हो जाती है, बड़ी सुख मिलनी है इत्थों जी। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो इन्होंने आपके तक पहुंचाई है। एक बार फिर से मैं ये दर्शन आपको करवा दूं, ये वो प्राकृतिक दुग्ध गंगा है जो अभी एक बोली के रूप में धारण है, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें से बताया जाता है कि जब इस बोली की सफाई की जाती है तो सेंटर में से एक बुलबुला निकलता है, जो कच्ची लस्सी जिसे आप कहते हैं, दूध की लस्सी जो होती है उसी तरह से वो निकलता है, और वो कई लोगों को उसके दर्शन भी होते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि किस्मत वालों को उनके दर्शन होते हैं। और ये चीज़ आपको बता दूं, यही जो ये दुग्ध गंगा है जहाँ एक वाण चलाने के बाद ये प्रकट हुई है। तो ये मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा था। अब मैं आपको द्वारकानाथ शास्त्री जी के भी बारे में बताऊंगा जिनकी यहाँ पर बर्म समाधियाँ भी हैं। लेकिन एक तस्वीर इसी दुग्ध गंगा की ये भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं वो लोग जिन्हें चर्म रोग वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं माता गंगा मैया के मंदिर में। यहाँ द्वारकानाथ शास्त्री जी का भी वो आशीर्वाद लेने आते हैं, और दुग्ध गंगा का यहाँ पर जो चरणामृत है वो भी लेते हैं। तो यही एक इतिहास है जो हमें बताने के लिए आज यहाँ इस सांबा जिला की सीमावर्ती इलाके में पहुंचे हैं, मदून इलाके में। मदून इलाके में ही ये त्रेली मंदिर स्थित है। तो चलिए अब हम आपको द्वारकानाथ शास्त्री जी के भी बारे में बताते हैं। तो जिस तरह से इससे पहले मैंने आपको दुग्ध गंगा के दर्शन करवाए, उस बोली के दर्शन करवाए जो यहाँ बबरूवान ने वाण चलाकर प्रकट की थी, और उसी का ये दूसरा हिस्सा भी आप देख रहे हैं, ये सरोवर जो बबरूवान ने प्रकट किया था। और
आप सांबा जिला के लोग भली भांति इस बात से भी परिचित हैं कि बब्बर नाला जो एक जगह है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव की बात करें, मदून की, मावा की, तो ये दोनों गांवों के बीच ये इलाका पड़ता है जो कि बब्बर नाला के नाम से जाना जाता है। और बब्बर नाला जो है वो इसी बबरू वान जो हुआ करते थे, जिन्होंने यहाँ पर वान चलाया था, उन्हीं के नाम से ये प्रसिद्ध है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरोवर प्रशासन की अनदेखी का शिकार भी हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, माथा टेकने जब आते हैं तो यहाँ मंदिर कमेटी के सदस्यों से बड़े बड़े आश्वासन कर देकर जाते हैं, बहुत कुछ बोलकर जाते हैं कि हम यहाँ पर इसको अच्छा कर देंगे, अच्छा बना देंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दावे वादे ही रह जाते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने देखिए, चारों तरफ का अगर मैं नज़ारा दिखाऊं इस सरोवर का, तो यहाँ पर इसकी जो टो वाल आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है, टूट चुकी है। ये जो नाला है ये बह चुका है, आप आगे का भी हिस्सा देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अनदेखी का भी शिकार है। और इतनी मान्यता वाली जगह है, यहाँ पर यह बताया गया है कि हरिद्वार के बराबर इस तीर्थ स्थल की मान्यता है। यहाँ पर संक्रांत या अमावस्या की बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का काफ़ी बड़ा तांता लगता है। हालांकि अभी तो कोविड चल रहा है, तो यहाँ मंदिरों में लोगों को आने के लिए मना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अनदेखी का शिकार हुआ है। हमारी अपील है जिला प्रशासन सांबा से कि इस सरोवर की ओर ध्यान दिया जाए, जो कि बब्बर नाला के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बबरू वान जिन्होंने तीर चलाया था, ये द्वापर युग के साथ जो तार इसके जुड़े हैं, यहाँ पर प्रशासन को चाहिए कि इसकी ओर ध्यान केंद्रित करें। और ये जो हिस्सा जो पूरी तरह से आज देख सकते हैं कि खंडित हो चुका है, खराब हो चुका है, इसे प्रशासन वक्त पर ठीक कर दे, इसकी मरम्मत कर दे, ताकि यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो आराम से यहाँ पर आए और इस सरोवर में स्नान भी कर सकें। और इतिहास का एक पन्ना ये भी है कि जो द्वारकानाथ शास्त्री जी हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले इसी तरेली मंदिर में सप्ताह किया था, और उसके बाद वो यहीं इसी हॉल में जो वो विश्राम करते थे, ये उन्हीं के ये कमरे थे। लेकिन अब जिस तरह से ये छोटे छोटे कमरे थे, लेकिन अब इसे हॉल में तब्दील कर दिया, क्योंकि संगत काफ़ी ज़्यादा आती है, श्रद्धालु भारी तादाद में आते हैं और द्वारकानाथ शास्त्री जी के भी दर्शन करते हैं और चंपा माता जी के भी दर्शन करते हैं। आपको सबको पता है कि किस तरह से शास्त्री जी ने समाधि ली थी और उसी के साथ साथ चंपा माता जी ने भी समाधि ली थी। लेकिन अब ये जो पिंडियां आप देख रहे हैं, जो बर्म समाधि का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये उन्हीं की हैं। देखिए किस तरह से शांत स्वभाव की ये समाधियां लग रही हैं। ऐसा लगता है कि शास्त्री जी जो है वो खुद यहाँ पर इस पिंडी रूप में विराजमान है, चंपा माता जी इस पिंडी रूप में विराजमान है। तो यही चीज़ जो है वो श्रद्धालुओं को खींच के लाती है। ये भी एक इतिहास का पन्ना है इस तरेली मंदिर का। तो आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो द्वारकानाथ शास्त्री जी, उनकी चंपा माता जी साथ में जो उनकी पत्नी थे, वो समाधि जब ले गए, उसके बाद ये वर्म समाधि यहाँ पर प्रकट होती है, इसके बारे में क्या कहें? जिले द्वारकानाथ शास्त्री महाराज ने लिया उत्थे स्वांझ ने समाधि ली ही, उससे साल इतने पिंडी के रूप चाहिए। ये तीन पिंडी चंपा माता शास्त्री महाराज उनके भगत रिशपाल है, तो उस जदों ये पिंडियां बनी दी है, तो उस टाइम लड़ाई का माहौल भी है। तो उस टाइम ये पुजारी ने सुने आए भी शास्त्री महाराज ने जदों का चलता, उन्हें हर दुनिया इत्थै आती है, बड़ी दुनिया मतलब हज़ारे स्हाबे दुनिया इत्थै आती है मत्था टेकने ते दर्शन करती है। और अज भी कोई किसी मनोकामना कोई होए तो इत्थै मतलब कि कोई सुखन चाह तो पूरी होंगी है। तो चंपा माता इत्थै महीना रौंदी रही है। और जिसलै कुदै भी सतवाह करना, शास्त्री महाराज राती 12 बजे 2 बजे इत्थै आंदे, इत्थै विश्राम करते हो इस जगह पर। इससे देखो कमरे जगह उनकी वर्म समाधियां ने, हाँ जी, इत्थै इस जगह पर उनकी वर्म समाधियां प्रकट हुई हैं। यानी ये लगाव भी तुस आखी थे, कितना ज़्यादा लगाव। हाँ जी, उन्हें इत्थों दस्सिया भी ये तीर्थ स्थान जिहड़ा ना बहुत ही मतलब कि तपोवन जगह, और द्वापर युग का इत्थे भगवान राम भी आए हैं, भगवान कृष्ण भी और पांडव भी आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतिहास है। इतिहास बिल्कुल यही इतिहास है। और एक बार फिर से मैं चारों तरफ अगर अब नज़र घुमा के बताऊं, यहाँ माँ गंगा मैया की तस्वीर है, भोलेनाथ की तस्वीर है, यहाँ द्वारका नाथ शास्त्री जी की तस्वीर है, चंपा माता जी की तस्वीर है, गणेश जी की, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जो लगाव था इस मंदिर के साथ शास्त्री जी का, वो आपने खुद सुन लिया है। यानी इतिहास जुड़ा है पांडवों के साथ, इतिहास जुड़ा है श्री राम भगवान के साथ, इतिहास जुड़ा है श्री कृष्ण महाराज जी के साथ। यही इस तीर्थ स्थल यानी तरेली मंदिर का इतिहास है। ये इतिहास आपके तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको भी अपने जो धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में पता चल पाए। और जो लोग इस स्थान पर आना चाहते हैं, इस तीर्थ स्थल पर आना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि ये सांबा ज़िला का सीमावर्ती इलाका है, मदून गाँव में ही ये तरेली मंदिर स्थित है, जो कि बब्बर नाला जो जगह है वो इसी बबरूवान के नाम से
प्रसिद्ध है। तो ये पिंडियाँ भी आपने देख ली, माँ गंगा मैया का मंदिर भी देख लिया, जो दुग्ध गंगा आपने देखी वो भी आपको मैंने बताया कि किस तरह से वो आज बोली के रूप में प्रकट है। यहाँ सरोवर जो है वो भी हमने आपको बताया। तो ये इतिहास जो है ये द्वापर युग के साथ जुड़ा हुआ है। तो जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को यही कहेंगे कि आप यहाँ पर ज़रूर माथा टेकने आएँ, परिवार सहित आएँ, लेकिन तब आएँ जब कोविड महामारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अभी मंदिरों में आने के लिए जो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शन जब हट जाती हैं तो आप यहाँ दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ, माँ गंगा के उस सरोवर के और द्वारकानाथ शास्त्री जी और चंपा माता जी के। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के।